आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का परिवार आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मिला। सुबोध कुमार की बेवा के साथ बहन और दोनों बेटे भी थे। वज़ीर आला योगी ने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर इस मामले पर मुतजाद बयानबाजियों का भी दौर दौरा है। एक जानिब जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और डीआईजी ओपी सिंह बुलंदशहर वाकई को बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर से बीजेपी रुकने पार्लिमान भोला सिंह योगेश की तायद कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगेश राज नेक काम कर रहा था। ये सारी बातें मान ली हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है, संतुष्ट हैं? शहर तशद्दुद मामले पर योगेश राज, जो कि अहम मुलजिम बताया जाता है इस पूरे मामले का, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मामले पर मुतजाद यानी अलग अलग बयानबाजियों का भी दौर दौरा रहा। एक जानिब जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और डीजीपी ओपी सिंह बुलंदशहर वाकई को बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, तो बुलंदशहर से बीजेपी रुकने पार्लिमान भोला सिंह ने योगेश की तायद की है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, जो कि तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप श्रीवास्तव हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, आप भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रदीप सिंह, आप तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख भी इस पर हम जानेंगे। तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि 3 दिसंबर का बुलंदशहर का यह पूरा मामला आज भी एक तरह से लोग इसे याद करते हैं तो कांप जाते हैं। जिस तरह से सुबोध कुमार, जो हमारे एक जाबाज जवान थे, उनकी मौत हुई और एक आम शहरी भी मारा गया। लेकिन इसके बाद जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पर और भी ज्यादा दुख हो रहा है। दिलीप श्रीवास्तव जी, देखिए, जो बयानबाजी हो रही है उसको बयानबाजी राजनीतिक रूप से जो लोग कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और इस घटना की जांच के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और वो संवेदनशील मसले पे उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए जांच के लिए। 3 प्रमुख तथ्य हैं: गोकशी जो की गई, जो वहां पे डाले गए, जो अवशेष डाले गए, उसके संदर्भ में जो जिस तरह की घटना घटी, एक नागरिक मारा गया, एक पुलिस का जवान मारा गया, इस तरह की जो इन सारे पहलुओं पे किस तरह से घटना घटी, ये एक प्रमुख घटना। इसके बाद वहां पे किस तरह से भीड़ ने किस तरह से जो है कानून हाथ में लिया, इन सारी चीजों पे जांच के आदेश हुए हैं, जांच हो रही है और स्थिति नियंत्रण में है। और प्रशासन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ स्थिति को नियंत्रण में किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा वहां पे जो एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट सके, प्रशासन ने पूरी तरह से नियंत्रण में उसे करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए मृतक के परिवार से मिले, उनके लिए भी आर्थिक सहायता की। परिजनों से मिलने के बाद जैसी आवश्यकताएं थी, 30 लाख का कर्जा था उनका, वो भी माफ किया, सरकार उसका वहन करेगी। उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता की सही बात है। आर्थिक मदद भी कर दी जाए, उनके जख्म नहीं भरेंगे। दिलीप श्रीवास्तव, उस परिवार के जख्म तो नहीं भरेंगे, कितनी भी आर्थिक मदद कर दीजिए। मेरा सवाल यह था कि सीएम योगी जी और डीजीपी जी इसे एक पूरी साजिश मानते हैं, और आपके जो एमपी हैं बुलंदशहर के भोला सिंह, वो योगेश राज की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं। यह दोहरा मेयार क्यों? देखिए, ये कोई दोहरा वो नहीं है, ये एक साजिश थी। और सांसद जी ये बात कह रहे हैं कि इस साजिश में वो नहीं थे।
ये एक साजिश थी, क्योंकि घटना घटी, बड़ी घटना घटी, लेकिन कौन लोग शामिल हैं ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जो नामजद है, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अगर वो निर्दोष है तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस परिप्रेक्ष्य में वहां के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात कही। वो क्या अपनी बात कहना तो गलत होगा नहीं, अपनी बात अपने तथ्यों के साथ उन्होंने रखा। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था, कोई भी हाथ में लेगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और जो लोग 4 लोगों में 2 लोग जो पकड़े गए हैं, शायद आपको भी याद होगा दिलीप श्रीवास्तव जी, उसमें 2 नाबालिग भी हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र के 2 लड़के भी हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से बुलंदशहर के जो सांसद हैं उन्होंने योगेश राज, जो मुख्य आरोपी एक तरह से माना जा रहा है, जिसके आज ही जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, कई दिन से वो फरार था, उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहा था। देखिए उरेरा भाई, आप इस बात को थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में देखें जी। अभी दिलीप भाई बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को कह रहे थे, मैं इसमें थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की पुरानी आदत रही है कि इन्होंने हमेशा अपराधियों को बचाया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हुआ है, दलितों को मारा और तमाम तरीके का पीड़ित किया और उसको फूलमाला पहनाया। आसिफा केस को आप देख लीजिए, आसिफा केस में भी करीब करीब यही रहा कि जिस तरीके से अपराधियों के पक्ष में जिस तरीके से जुलूस निकाला गया और वहां पर बंद किया गया, बहुत सारी बातें। हकीकत यह है कि आज बीजेपी कटघरे में है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पूरे मसले को संज्ञान में लेने के बजाय इसको एक सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें अननेसेसरी इस्तेमा को जोड़ने का क्या मतलब है? एक पुलिस अधिकारी की हत्या की गई है, जिस तरीके से हत्या की गई साजिशन, उसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, इनके नेतागण भी शामिल है, इनके पैरेलल संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, शिवसेना हो या बीएचपी हो, ये सारे लोग इसमें शामिल है, कई सारे नेता। अभी जिस तरीके से योगेश की बात है कि इनको गिरफ्तार किया गया इतने दबाव के बाद, अभी उपेंद्र का कोई अता पता नहीं है, अभी इसी तरीके से इनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष शेखर का कुछ अता पता नहीं है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। इतना संगीन जुर्म होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय पीड़िता को बुलाते हैं, बात करते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं। सवाल इस बात का है, यह जख्म कैसे भरेगा? जख्म कैसे भरेगा? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से नफरत का बीज बोया था, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को उकसाया पिछले कुछ दिनों में, उसका नतीजा रहा, उसका नतीजा बुलंदशहर में देखने को मिला। आज समझिए बात। और मैं कहूंगा कि ये वही बीजेपी है, ये वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय है जो हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं, ऐसा संगठन जो सिर्फ नफरत पैदा करने का काम करती है। वो संगठन वो पूरी तरह से सांप्रदायिक संगठन है। दिलीप भाई सुनिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके किसके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को मतलब नहीं। सुनिए दिलीप भाई, दिलीप श्रीवास्तव आपके पास आते हैं। अजीज जी, आपकी बात पूरी हो गई मेरे हिसाब से। डॉक्टर अजीज खान, श्री अखिलेश जी के संसद में हुए। अजीज खान, आपकी बात पूरी हो गई। दिलीप श्रीवास्तव आपके पास आएंगे। प्रदीप सिंह तो समाजवादी पार्टी के साथ। दिलीप श्रीवास्तव आपके पास आएंगे। अजीज साहब ने जो बात कही है उसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी। प्रदीप सिंह जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कांग्रेस किस तरह से देखती है? जो हुआ वहां पर हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुबोध कुमार जी का जिस तरह से वहां पर मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, और एक भीड़ आती है और मार के चली जाती है, और उसके बाद अब जो बयानबाजियां हो रही हैं कितनी अफसोसनाक है? प्रदीप सिंह। अबू भाई देखिए, इस घटना के बाद जब सरकार ये कहती है कि इस घटना के पीछे कुछ षड्यंत्र था, निश्चित तौर पर इस घटना के पीछे षड्यंत्र था। इसलिए षड्यंत्र था, जब ये सरकार बनती है तो सरकार बनने से पहले इसी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता लखनऊ की धरती पर आते हैं और एक बात कहते हैं, जिस दिन से सरकार फॉर्म होगी रात 12 बजे सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। सरकार बन जाती है, सरकार बनते ही एक बयान आता है कि हमने सारे कत्लखाने बंद करने की बात नहीं कही थी, हमने अवैध कत्लखाने बंद करने की बात कही थी। आज परिस्थिति क्या है? आज 58 कत्लखाने उत्तर प्रदेश सरकार के यहां रजिस्टर्ड हैं। 1000 से ज्यादा कत्लखाने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इसे चलवा कौन रहा है?
बगैर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ये कत्लखाने नहीं चल सकते। और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत क्यों होगी? क्योंकि वहां पे महीने का कमीशन जाएगा, महीना पहुंचेगा, और वो महीना वहां से चलते चलते कहीं एनेक्सी के दरवाजे के अंदर तो नहीं जा रहा था। और आज वो जो षड्यंत्र वहां पर हुआ, क्योंकि वहां पर वहां के डीएम का बयान आता है कि ये आंदोलनकारी इसलिए इकट्ठा हुए थे कि इन्हें इस बात की जानकारी थी कि 1 महीने से यहां पर अवैध कत्लखाना चल रहा है। उसके विरोध में इन्होंने चौकी को घेरने का प्रयास किया। जब 1 महीने से जो कत्लखाना चल रहा था, डीएम महोदय, इसे कौन चलवा रहा था? बगैर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के कौन चलवा रहा था? एक बात। और ये भीड़ इकट्ठा हुई, कहीं ये वो षड्यंत्र तो नहीं था कि यहां जो महीने का पैसा है उसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपने थाना घेरने का प्रयास किया। वो आंदोलनकारी जिनके पास अवैध असलहे थे, लाठी थे, डंडे थे, पिस्टलें थी, इनके साथ आप थाना घेर रहे हैं और कहते हैं भारत माता की जय, थाना फूंक दो। भारत माता की जय, इंस्पेक्टर को गोली मार दो। भारत माता की जय। जाहिर सी बात है कि इस भीड़ तंत्र पर सरकार काबू नहीं पा रही है। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं फेल है। दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, अपराधी से कोई लेना देना नहीं है के आधार पर गालियां दो। देखिए माता की जय, देखिए ये किस प्रकार, ठीक है, प्रदीप की बात पूरी हो गई। अब दिलीप श्रीवास्तव को सुन लेते हैं, वो दोनों लोगों का जवाब देंगे। अगर भारत माता की जय बोल के कोई अपराध तो करेगा नहीं, माता की जय, भारत माता की जय कह के कोई अपराध तो करेगा नहीं। और आप जैसे लोग बोल रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, जो भारत माता की जय कहने में संकोच करते थे, और जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनके पक्ष में आप खड़े नजर आते हैं। बड़ा हास्यास्पद बयान है आपका। शोभा नहीं देता है ऐसे राजनीतिक दल से आप ताल्लुक रखते हैं और राजनीति कर रहे हैं और भारत माता की जय को अपराध से जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बयानबाजी करते हुए। अगर भारत माता की जय को बोल रहा है, वो सेना पे जवान बोलता है और गोलियां दागता है दुश्मनों पर, लेकिन आप सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले व्यक्ति हैं। भारत माता की जय बोलते हुए क्रांतिकारी। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात पूरी होगी। प्रदीप सिंह, अब दिलीप श्रीवास्तव को हम सुन लेते हैं, क्योंकि वो अजीज खान का भी जवाब देंगे और आपका भी जवाब देंगे। प्रदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई, अब खामोश हो जाइए, सुन लेते हैं ताकि कोई जवाब निकल कर आए। ठीक है प्रदीप जी, नाश्ता करते हैं, ये काम प्रदीप जी बात पूरी हो गई। दिलीप श्रीवास्तव जी ताल्लुक रखते हैं, वो क्या जाने भारत माता की जय, वो क्या जाने भारत माता की जय। प्रदीप जी की आवाज थोड़ा स्लो कर दो। अधिकारियों की मुखबरी करने वाले रहे हैं, वो क्या जाने भारत माता की जय जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की हो। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजीज खान ने भी और प्रदीप सिंह ने सवाल उठाया कि भाई यूपी की जो सरकार है कहीं ना कहीं वो एक तरह से भीड़ तंत्र पे काबू नहीं पा रही। इस तरह के 1-2 वाकये और हुए हैं इससे पहले यूपी में, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो वहां पे मेंटेन किया गया, जिस प्रकार से वहां पे काफी बड़ी संख्या में इंतजाम में लोग जुड़े हुए थे, काफी लोग आए हुए थे, उन्माद हो सकता था, बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन उस घटना को रोकने का काम वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, कोई ना कोई भूल हुई, कोई ना कोई त्रुटि भी हुई कि यहां पे एक घटना घटी, यह घटना रुक सकती थी। उसी के संदर्भ में एसआईटी जांच, उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ वहां पे बड़े अधिकारियों की एक कमेटी के द्वारा और जांच कराई जा रही है। इन सारे पहलुओं पे जांच के बाद इसको रोकने का काम किया जाएगा। देखिए, लेकिन जो नफरत का बीज बोने का काम किया है सपा बसपा और कांग्रेस ने किया है। हिंदू मुस्लिम का भेद करने का काम किसने किया है? सपा बसपा और कांग्रेस ने किया है। ये लंबे समय में हिंदू मुसलमानों का भेद करते हुए, मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का हुआ खड़ा करते हुए उनको सबसे बड़ा दुश्मन करार करने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बात हो गई। डॉक्टर अजीज खान, आप लोग बात रख चुके हैं। भाई प्रदीप जी आप बात रख चुके हैं। प्रदीप सिंह जी आपको फिर मौका मिलेगा, टाइम दिया जाएगा। प्रदीप सिंह बात आपकी पूरी हो गई।
दिलीप श्रीवास्तव, आपकी बात पूरी हो गई। डॉक्टर अजीज खान, आपने अपनी बात रखी, मुझे बात रखने दीजिए। निकले जो स्थान पर देखिए हुरैरा जी, एक बात समझिए आप। देखिए दो तीन अहम मसले हैं, भारत के संविधान, दो तीन अहम मसले हैं। प्रदीप भाई एक मिनट, विश्वास नहीं रखते, दो तीन, अरे भाई देखिए प्रदीप भाई 2-3 मिनट, मैं हुरैरा भाई समझिए आप। आज एनएचआरसी जो है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी जब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो आम शहरी सुरक्षित कैसे होगा। एक बात, उस दिन वहां घटना हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाइट और साउंड कार्यक्रम में गोरखनाथ में पूरी तरह से वहां व्यस्त रहे। आज के हालात ये हैं, आपको शायद जानकारी नहीं, मेरी बात सुनिए आप, आपके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर भी सवाल आपके ऊपर आपका सहयोगी दल पूरी तरह से बदल रहे हैं। जब सफाई उत्सव हुआ था तो किस प्रकार से लगातार किया गया था, मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, जवाहर बाग कांड हो रहा था, दलितों का मामला सफाई उत्सव देखा जा रहा था। हो आज कोई सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गया है। इस बात को समझिए, 83% मॉब लिंचिंग बढ़ा, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? आज आप इस बात को समझिए, लिंचिंग के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। आपने नफरत का जो बीज बोया है उसके कारण मॉब लिंचिंग हो रही है। सब लोगों का सिमी की पैरोकारी आप जैसे लोग करते हैं, आतंकी संगठनों के पैरोकार आप रहे हैं। आपने मुसलमानों के बीच में, आपने मुस्लिम समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी का हवा खड़ा करके और आपने भेदभाव करने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम का भेद करने का काम किया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। तमाम अगर राष्ट्रवादी मुसलमानों से बात कर ले तो वो संघ की तारीफ करता है। आपको याद नहीं, लखनऊ में बड़े पैमाने में मुस्लिम समुदाय अटल जी पे विश्वास करता था, आज बड़े पैमाने पे मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समुदाय आपका विश्वास आपसे टूट गया है, आपसे आप टूट गया है, आपसे टूट गया है। आपके द्वारा जो नफरत का बीज बोया है, जो आपने तानाशाही रवैया बनवाया है। ठीक है भाई, एक अपनी बात रखेंगे तो बात मेरे हिसाब से समझ में आएगी। डॉक्टर अजीज खान, मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट आपने रख दिए, ठीक है। दिलीप श्रीवास्तव जी, जो बात प्रदीप सिंह ने कही, अजीज खान ने कही, और उसका एक बड़ा उदाहरण या उसकी एक बड़ी मिसाल आज बीजेपी से बहराइच की जो सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगाया कि पार्टी बांटने की सियासत कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने भी बुलंदशहर जो मामला हुआ उस पर कहा कि भाई इसमें बीजेपी की या पार्टी की साजिश है। इन लोगों के बयानों को कैसे देखा जाएगा दिलीप श्रीवास्तव? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी, उनको आभास था कि उनकी गलत नीतियों के कारण वहां के स्थानीय रूप में कार्यकर्ता भी नाराज थे और वो उनको लग भी रहा था कि आने वाले समय में पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के कारण वो बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उनको समझना चाहिए, उनको अगर पार्टी ने आवाज दी, उनको एक जनप्रतिनिधि के रूप में देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में उनको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अगर अवसर दिया तो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया। आज ओम प्रकाश राजभर जी लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उस राजभर समुदाय का नेतृत्व अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके पहले वो लगातार अन्य दलों के साथ साठगांठ कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। ये कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। आज उनकी आवाज बुलंद हो रही है। अगर उनकी वो अपनी बात रख रहे हैं, उनका अपना ये लोकतंत्र है, उसमें बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन उनके उन वक्तव्यों को भी देखना चाहिए जो समाजवादी पार्टी पे उन्होंने लगाए। वंशवाद का जो उन्होंने आरोप लगाया उसको भी देखना चाहिए। वंशवाद, आपने तो जितने अपने सीनियर्स थे उनको तो आपने साइड लाइन पे कर दिया। ये है कि जो आप मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, पिता को भूल गए, इसके बारे में कह रहे हैं, पिता को भूल गए, चाचा को भूल गए, वो दूसरों पे पिता को भूल गए, पिता को हटा दिया। डिबेट से बाहर मत जाइए रहते हुए दिलीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर डिबेट से बाहर मत जाइए, डिबेट से बाहर मत जाइए। बुलंदशहर पर ही हम फोकस कर रहे हैं। चले उत्तर प्रदेश संभाल, ठीक है। अजीज खान जी, अब डिबेट के बाहर मत जाइए। दिलीप श्रीवास्तव जी, डिबेट के बाहर मत जाइए। प्रदीप जी की राजनीतिक स्थिति, ठीक है, अब डिबेट के बाहर मत जाइए क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं बुलंदशहर पर। प्रदीप सिंह जी, अब सवाल ये उठता है कि भाई एक के बाद एक इस तरह के लगातार वाकये हो रहे हैं, लेकिन
जो गवर्नमेंट है या फिर जो प्रशासन है वो एक तरह से इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस किस तरह से इसे देखती है कि कांग्रेस के दौर में भी इस तरह के वाकये होते रहे हैं? अबू भाई आप ये देखिए, ये दंगा होता है, दंगा होने के बाद दंगा क्या होता है, एक समूह आता है जो थाना फूंक देता है, उसके बाद यहाँ पर एक प्रमुख बैठक होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां पर हाशिमपुरा हत्याकांड इन्हीं के शासन में हुआ था के नाम पर कोई चर्चा नहीं होती, गौकसी पर चर्चा होती है, दंगाइयों पर चर्चा होती है। सुबोध सिंह एक माँ के लाल को इन दंगाइयों ने गोली मार दी, सुबोध सिंह के नाम पर वहां पर कोई चर्चा नहीं होती। हाशिमपुरा मार करके जो हिम्मत नहीं होती है गोलियों बता पाए, इनके सांसद कहते हैं दंगाई बेहतर है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और बुलंदशहर की पुलिस गड़बड़ थी पहले होती है। आज भी ये नहीं बताते कि 58 कत्लखाने रजिस्टर होने के बाद 1000 से ज्यादा कत्लखाने उत्तर प्रदेश में कौन चलवा रहा था और उसका पैसा किनके पास जा रहा था। दिलीप श्रीवास्तव जी अब हाशिमपुरा लेकर कहां बैठ रहे हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी हाशिमपुरा लेकर कहां बैठ रहे हैं? जो हो रहा है, जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी, जो 3 दिन पहले हुआ है जिसमें बहुत माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, हमारा एक जवान मारा गया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाशिमपुरा कहां लेकर जा रहे हैं भाई? कत्लखाना है जो हमारे के द्वारा के दरवाजे बड़े दंगे को रोकने का काम पैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना में प्रचार कर रहे थे, ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव बात पूरी हो गई, प्रदीप की बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। दिलीप श्रीवास्तव की बात पूरी हो गई भाई, एक ही जगह आप लोग बैठ रहे हो, इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे हैंडल करने में। प्रदीप जी बात पूरी हो गई। अजीज, डॉक्टर अजीज कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आते हैं आप लोगों के पास। डॉक्टर जी अजीज भाई, दिलीप भाई आप इंटरप्ट कर रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, बुलंदशहर में बात करने के बजाय दूसरी बात कर रहे हैं। सर अबू हुरैरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, इन्होंने कहा साजिश की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, साजिश है। मैं जरा साजिश के बारे में बताना यह चाह रहा हूं कि 4 अक्टूबर 2017 को करनैलगंज गोंडा में एक गाय को कत्ल किया जाता है और वो कत्ल करते हैं गणेश और मंगल नाम के 2 व्यक्ति, वो और उसके बाद पुलिस पहुंचती है, सूचना के आधार पर उनको पकड़ा जाता है। चूंकि वहां दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो लोग बजरंग दल के लोग उसमें फेंकना चाह रहे थे, ये वायरल हुआ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। 4 अक्टूबर 2017 को मैं बताऊं गणेश और मंगल नाम के आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। आप हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आज बजरंग दल आप लोग जो है, अरे आप सिमी के बारे में बता दो ना, किसी भी स्तर पर सिमी आतंकी संगठन है कि नहीं है? इसकी पैरोकारी क्यों आपके नेताजी करते थे, अखिलेश जी क्यों उसकी पैरोकारी करते थे? बता दीजिए सिमी के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? कोशिश किया। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है। इस राष्ट्रवादी संगठन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर अदालतों में बुलंदशहर में कहीं ना कहीं वहां दंगा भड़काने की साजिश है। जो साजिश करता है वो जेल जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने कानून व्यवस्था हाथ में लिया है, बीजेपी की बहुत चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, नहीं ठीक है, लेकिन दिलीप श्रीवास्तव जी इतना तो बताते जाइए कि भाई बार बार इस तरह के वाकये क्यों हो रहे हैं आपकी रियासत में, आपके स्टेट में या यूपी की हम बात करें खासतौर से, इस तरह के वाकये बार बार क्यों हो रहे हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी, सरकार आखिर सबक क्यों नहीं ले रही है? कितने सुबोध कुमार अपनी जान देते रहेंगे? अबू जी देखिए, आने वाले समय में कोई सुबोध कुमार जी जैसे देश के पुलिस के सिपाही जवान, चाहे इंस्पेक्टर, चाहे बड़े अधिकारी हो,
इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, इन सारे मसलों पे उन्होंने इसी दृष्टि से देखते हुए आज आप देखिए कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। हर जगह ये देश, उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कम समय में पूरे प्रदेश का दौरा किया और आम जन से संवाद किया। नहीं, लेकिन दिलीप श्रीवास्तव जी करने जाते हैं तो रात में दिलीप श्रीवास्तव जी इतने सब कुछ आपके दावे, लेकिन फिर भी इस तरह के वाकये हो रहे हैं ना करके दिलीप श्रीवास्तव जी, इतने सब दावे उसके बाद भी तो वाकई नहीं रुक रहे हैं ना। किया जा सकता। आप देखिए, इसको भी समझिए, इंतजाम में जुड़े, इंतजाम में आए हुए होती है काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लाखों लोग थे, प्रमुख बैठक, लेकिन कोई बड़ा दंगा नहीं हो पाया। इस घटना के बाद यही फेलियर हो जाती समाजवादी पार्टी अगर रहती, यहाँ बसपा रहती, तो ये फेलियर हो जाती। हत्या हो रही है, लेकिन किस प्रकार से उसे रोकने का काम किया गया। देखिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके ही संदर्भ में आगे प्रकार की घटना न घटे, इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने हो नहीं पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि सुबोध सिंह वहां पर कम फोर्स के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल ये है, दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी कहते हैं कि पुलिस गड़बड़, दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये, और 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि भाई जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब आप कहते हैं कि आगे से नहीं होगा, और फिर बुलंदशहर जैसी घटनाएं होती रहती हैं, सुबोध कुमार जैसे जवान मरते रहते हैं, आखिर ये कब तक होता रहेगा? कब तक वादे करते रहेंगे सिर्फ? कब तक आपकी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर देखता रहेगा इस तरह से? नहीं, हम वादे नहीं, हम उसका क्रियान्वयन करके दिखा रहे हैं। कहां दिखाया भाई, कहां दिखाया? अगर आप चौकस होते, लॉ एंड ऑर्डर आपका होता, तो बुलंदशहर नहीं होता ना। बुलंदशहर जैसे वाकये सत्ता संभाली, सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर अपराधियों के एनकाउंटर हुए, उन अपराधियों को क्लीन चिट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज पुलिस का मनोबल बढ़ा है, आज पुलिस का मनोबल बढ़ा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्योंकि सरकार इस तरह के वाकयों से एक तरह से सबक नहीं लेती है, और इस तरह के जब वाकयात होते हैं उस पर बयानबाजी होती है, और कुछ दिन के बाद वो सब कुछ भुला दिया जाता है, और यही नतीजा है कि बुलंदशहर जैसे वाकये बार बार होते रहते हैं, और सुबोध कुमार जैसे जो जवान है वो अपनी कुर्बानी देते रहते हैं। सरकारों को कम से कम सबक लेना चाहिए, सिर्फ उस पर बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजीज खान आपका भी शुक्रिया, और प्रदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबर खास में जुड़ने के लिए। आदाब।